से हमको एक समझ में आया एक अच्छा सोल्यूशन, और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से आया। हमें से किसी में इतना दिमाग नहीं है कि हम यमुना महारानी का सोल्यूशन निकाल सके। वो सोल्यूशन हमने उधर लगा रखा है, अगर आप उधर देख सकें तो जो नीला नीला ऊपर से फ्रेश पानी आ रहा है ना। तो जितना इसमें पोल्यूशन गिर रहा है, हमने ऐसा प्लान बनाया कि अगर आप नदी के साथ साथ में एक नाला बनाते हैं जो नदी के साथ साथ चले, जैसे पैरेलल नदी चल रहा है, जैसे ट्रेन का एक साथ साथ में चल रहा है, और वो सारा उसमें गिरे, जितना भी पोल्यूशन आता है वो उसमें गिरे। और अभी क्या दिल्ली में सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम, दिल्ली में जितना नदी नजर आता है वो एक्चुअल में दिल्ली का अपना सीवेज है, अपना गटर ही है। और उसको सिर्फ आगे जो दूसरा बराज बना हुआ है, अगर आप देख सकें वो जो लाल के नीचे काला काला सा बना है, उसमें दूसरा बराज में पहुंचाने के लिए सिर्फ एक पाइपलाइन की तरह यमुना तल को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कि सिर्फ वही उनको क्या है 22 किलोमीटर का पाइप डालना पड़े, तो यमुना नदी सूखी पड़ी है, लोग सोचेंगे पानी कहाँ गया, तो उसमें डाल देते हैं और 22 किलोमीटर के बाद उसको आगे से निकाल देते हैं। अगर आप समझ पाए तो हमने ऐसा कहा कि साहब आप लोगों को तो धोखा दे रहे हो, ठीक है, आप अगर साइड में एक चैनल ऐसे बना दें कि उसमें डालें, और उसमें से जो आप आगे जहाँ भी आप भेजते हैं आप भेजिए उसको, हमारा नदी को आप सूखा छोड़ दीजिए, अगर आप कम से कम उसमें गंदा पानी मत डालिए। फिर हमने बात किया वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से कि अगर आप हमको थोड़ा सा भी ऊपर से पानी 100% में से 20%, 15% कुछ भी दे, हमारी नदी वापस आती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पिछले 94 से चल रहा है। उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो अगला डेट पड़ा, तो हमने अपने सारे कागज वगैरह उनको दिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को दिए, अमाइकस क्यूरी को दिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल को दिए। उन सबको हमारा प्लान पसंद आया। यहाँ तक पसंद आया कि जो लास्ट हियरिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने IIT को बुलाया, जो हमारे देश के सबसे समझदार टेक्निकल लोग हैं, उनको बुला के बोला कि ये प्लान हमको अच्छा लगता है, आप इस प्लान पे देखिए क्या कर सकते हैं। फिर हम IIT में जाके उनके डायरेक्टर को मिले। वो पहले तो वो हमको उल्टा बोलने लगा कि हम दुनिया को पढ़ाते, तुम हमको पढ़ाने आया है क्या, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, 1 घंटे बाद वो बोलता आपका प्लान बहुत अच्छा है, ये सब कागज इधर ही छोड़ के जाओ, मैं इसको प्रपोज करूंगा। तो आप लोग जब 1 तारीख को आ रहे हैं, वो एक तरह से हुआ सम्मिलित होने आ रहे है ना। जैसे वो बता रहे थे, वो जैसे बारात चलेगी, तो शादी तो हो रही है, मियाँ बीवी राजी, हमको सिर्फ बीच में बारात बन के जाना है, और यही कृपा है ना। हमको सिर्फ पुण्य कमाने आना है, वहाँ पे कोई लड़ाई करने नहीं आना, कोई दंगा नहीं, कोई झंडा नहीं, अपना खाते पीते चलेंगे, आराम से सोएंगे, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर खा पी के चल देंगे। तो कल भी मैं ऐसे ही बता रहा था, वो एक तरह का पिकनिक ही रहेगा, आप उसको आंदोलन वर्ड से घबराना नहीं, वो एक तरह का पिकनिक ही है। आप आओ, ब्रज एंजॉय करो, यात्रा, पिकनिक, कैसे भी आप बोलो। तो वो एक मजेदार माहौल रहने वाला है। और छुट्टी करके आओ, मोबाइल बंद करके आओ, मैं तो बोलूंगा, कीर्तन करो, बाबा महाराज लीड करेंगे, और उससे ज्यादा मजा आपको आने वाला नहीं है। इस जिंदगी में तो मुझे लगता नहीं है दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। तो आप लोग प्लीज आओ, है ना। और कल भी मैं ये एग्जांपल दे रहा था, जब हम बरसाना से हम लोग निकले, बल्कि पहले भी बाबा ने हमको एक बार बताया था, हमने सोचा भाई इतना बड़ा यमुना नदी, सरकार, पार्टी, ये पता नहीं क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कैसे होगा ये काम। वहाँ बोले भाई तुम ज्यादा मत दिमाग मारो, इसे दिमाग का काम नहीं है। बोले अर्जुन था, जब सामने कौरव थे, तो उसमें 7 अमर थे, अमर मतलब जो मर ही नहीं सके, तो वो क्या करें। तो ठाकुर जी कुछ नहीं किए, वो एक बार ऐसे करके देख लिए, वो आंखों से उनकी आयु हर ली पूरी कौरव आर्मी की। तो अर्जुन अगर तीर भी चलाया तो उसमें खास बात कुछ नहीं था, वो मैं भी चला सकता था वहां पे, है ना। तो जब बाबा महाराज आगे से लीड कर रहे हैं, और कल भी मैंने कहा बाबा महाराज अर्जुन से बहुत ऊपर है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसे आओ, आप घूमने आ रहे हो, ब्रज में आ रहे हो, भक्तों के बीच में एक सम्मेलन है, उसमें सम्मिलित होकर आप एंजॉय करने आ रहे हो। तो अगर आप भौतिक रूप से देखें तो भी हमारा सोल्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से, आध्यात्मिक एंगल से देखें तो भी इसमें हमारा विन है। तो हम दोनों तरफ से हमारा विन विन है, और ये काम सिर्फ मजा का है, आनंद का है। और जैसे आप लोग गुजरात में बोलते हैं केम छो, दूसरा वाला सामने वाला बोलता है मजा मचो, तो ये मजा का काम है, आप लोग आओ। और ऐसे भी ठाकुर जी का स्वरूप आनंद स्वरूप है ना, तो कोई लफड़ा है ही नहीं। आप लोग बहुत बहुत आप लोगों का ब्रज वृंदावन में इन्विटेशन है। राधे राधे।